गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 12 मार्च 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है दोस्तों, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, Which state has secured the first position in the recently released Scotch State of Governance Ranking 2021? हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य ने स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। और इसमें पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर, उड़ीसा तीसरे और गुजरात चौथे तथा महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर है। ये भी याद रख सकते हैं। और ये जो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 ये है स्कॉच ग्रुप के द्वारा राज्यों के राज्य जिला और म्युनिसिपल जो होते हैं स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर ये स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। तो देखते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। एक है अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एक है विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका, एक है कुर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल है अर्थात विधायी राजधानी है। मुख्यमंत्री इसके कौन है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल आंध्र प्रदेश के कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। ये सभी रहे इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए ऑप्शन से प्रश्न पर ही आधारित हाल फिलहाल के काफी महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हम लोग ये ऑप्शन के थ्रू देखते हैं जो आपके एग्जाम्स के पार्ट्स बनेंगे। 100% उम्मीद है उसके लिए। चलिए तो हिमाचल प्रदेश क्यों न्यूज में रहा है? तो सभी योग्य जनसंख्या को 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही बन गया है जो कोविड-19 वैक्सीनेशन का 100% टीकाकरण कर दिया है पूरे राज्य में। जो लोग इसके योग्य हैं इसकी चर्चा हो रही है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। ये तो है पहला स्टेट जो 100% टीकाकरण करा दिया है। अगर प्रश्न एक और पूछा जाए आपसे कि 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो ये इंदौर है। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है जो भारत का पहला ऐसा जिला है जो 100% कोविड-19 टीकाकरण कर दिया है अपने पूरे जिले का। ये तो हो गया जिला। अब बात करें शहर का कि 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। ये पहला ऐसा शहर है जो 100% टीकाकरण कर दिया है पूरी जनसंख्या का। और एक और प्रश्न है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा गांव है जो 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया? तो वो गांव का नाम है वेयान। वेयान गांव है। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला राज्य जो 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन अपने सभी योग्य जनसंख्या को करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, पहला जिला इंदौर, पहला शहर भुवनेश्वर, पहला गांव वेयान। हाँ, और ये वेयान कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में एक गांव है, उसी का नाम है वेयान। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को काफी महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी लगे होंगे ये फैक्ट। चलिए गोवा क्यों न्यूज में है? तो 100% खुले में शौच से मुक्त अर्थात ODF ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त, हर घर बिजली और हर घर नल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये गोवा ही बन गया है। गोवा की राजधानी कहाँ है? ये पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री, अब तो खैर वहां चुनाव हुए हैं, पुनः उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, ज्यादा सीट उसी ने जीता है। तो वैसे अब तक प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं वहां के। दोबारा देखिए अब कौन बनता है, 2-4 रोज में ये क्लियर हो ही जाएगा। और राज्यपाल गोवा के कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई वहां के राज्यपाल हैं। चलिए दिल्ली क्यों न्यूज में रहा है? तो स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये दिल्ली बन गया है। जो लाइसेंसी रिवॉल्वर बंदूक हथियार जो भी है रखा जाता है, लोग रखते हैं, वो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो इलीगल नहीं माना जाता है। तो लाइसेंस करा कर रखने वाला
तो उस वही जो लाइसेंस दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो लाइसेंस अब तक जो है बुक्स, ये किताब और पेपर की तरह दिया जाता था बनाकर, पेपर में उसको डॉक्यूमेंट्स की तरह बनाकर दिया जाता था। लेकिन अब वो लाइसेंस जो है स्मार्ट कार्ड पर आधारित दे रहा है कौन? दिल्ली सरकार। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। जैसे हम लोग का एटीएम कार्ड होता है, अब आ रहा है उसमें चिप, उसी तरह ये स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस ये स्मार्ट कार्ड बेस पर जारी किया है, और ऐसा करने वाला दिल्ली पहला राज्य हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कौन है? अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त अभी कौन है? तो राकेश अस्थाना। ये सभी फैक्ट्स पहले प्रश्न से दोस्तों, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स, ऑप्शन से भी ये सारे फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें, और लास्ट में कुछ सेकंड्स देकर इस क्लास को, इस सेशन को अपने अन्य एजुकेशनल ग्रुप और वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें। आपके इस कुछ सेकंड्स के देने से टार एजुकेशन का बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा, तो प्लीज़ इसको आप लोग जरूर सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन दबा दें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से इतनी अपेक्षा मैं करूंगा, जरूर आप सहयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स? हाल ही में उदार लोकतंत्र सूचकांक अर्थात लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 93rd, 93वां स्थान है उदार लोकतंत्र सूचकांक अर्थात लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का। 179 देशों का ये सूची जारी किया गया था, जिसमें भारत का रैंक 93वां है। और ये वी डेम अर्थात वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, इसी को शॉर्ट में वी डेम है, वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया गया था। डेमोक्रेसी रिपोर्ट एक 2022 में, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, और इसी में ये उदार लोकतंत्र अर्थात लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये इंडेक्स है। 179 देशों की सूची जारी की गई थी, जिसमें स्वीडन पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे, नॉर्वे तीसरे स्थान पर है, और पुनः भारत अपना ये 93वें स्थान पर है। आइए ऑप्शन से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग के बारे में यहाँ से चर्चा करते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। चलिए, तो 120वां ये रैंक किसमें है? तो ये अभी हाल ही में सतत विकास इंडेक्स 2021, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात सतत विकास इंडेक्स 2021 जारी किया गया था। इसमें भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 120वां, और इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है। फिनलैंड पहले स्थान पर है और भारत का रैंक 120वां है। हालांकि भारत इस इंडेक्स में 2020 में जब जारी हुआ था ये रैंक इंडेक्स, तो उस समय भारत 117वें स्थान पर था, अर्थात 3 स्थान फिसल कर भारत अब 120वें स्थान पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, हिंदी में बोले तो सतत विकास इंडेक्स 2021। चलिए, 46वां किसमें है? तो हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 165 देशों की एक सूची जारी की गई थी। किस पर? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक इसमें है 46वां, और इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, भारत 46वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66वां, ये किसमें है? तो हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक अर्थात GHS इंडेक्स, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, हिंदी में बोलेंगे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 66वां है, और इसमें USA पहले स्थान पर है, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए, तो ये दूसरे प्रश्न से उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द सुषमा स्वराज अवार्ड? रिसेंटली हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है? सरकार के द्वारा किया गया है। सही जवाब है हरियाणा सरकार के द्वारा। एक नया पुरस्कार है सुषमा स्वराज पुरस्कार, इसको लॉन्च किया है, शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। सुषमा स्वराज को आप लोग सभी लोग उम्मीद करता हूँ जानते होंगे। ये पूर्व विदेश मंत्री थी, जिनका देहांत अब हो चुका है, वो अब नहीं रही हैं। तो ये मोदी सरकार में ही ये विदेश मंत्री, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये वकील भी रह चुकी हैं। चलिए, और इसके बारे में कुछ देखते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए
सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया गया है और इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। सुषमा स्वराज सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील थी, मैंने ऊपर ही बता चुका था, और मोदी सरकार में 2014 से 2019 तक विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने सेवा दिया है। हरियाणा सरकार का ये पुरस्कार है, सुषमा स्वराज पुरस्कार। तो देखते हैं उसके बारे में। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। ये सभी याद रखेंगे आप। चलिए ऑप्शन से कुछ और महत्वपूर्ण ऐसे ही प्रश्न पर आधारित ही देखते हैं हम लोग। तो राजस्थान की न्यूज में है, तो हाल ही में राजस्थान हाल ही में चलिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया हाल ही में? ये राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है। रोजगार से ये तो इससे ही स्पष्ट है, रोजगार राज्य में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। आइए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान राज्य का स्थापना कब हुआ है? 30 मार्च 1949 में। राजस्थान का राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा है। ये सभी फैक्ट इसमें याद रखेंगे। असम की न्यूज में है, तो असम सरकार के द्वारा हाल ही में एक योजना है, उसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण ये लॉन्च किया है असम सरकार ने। क्या होगा इसमें? तो असम सरकार के द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने, उनके कौशल विकास में को सुधार करने के लिए ये प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया है असम सरकार ने। असम के बारे में देखते हैं। असम का राज्य का राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। वर्तमान राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए मध्य प्रदेश की न्यूज में है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना है संत रविदास स्वरोजगार योजना। संत रविदास स्वरोजगार योजना ये लॉन्च किया है, शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें भी रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा और स्वरोजगार शुरू करने वाले सेल्फ एम्प्लॉय बनने के लिए राज्य सरकार के द्वारा वैसे लोग जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनको 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। संत रविदास स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है राज्यपाल ये मध्य प्रदेश के? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ये सभी फैक्ट्स आप लोग, उम्मीद करता हूँ ये सब पसंद आए होंगे, आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन विच डे फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेज वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन महिला न्यायाधीशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, या इसको एक दूसरे नाम से भी कहा जा सकता, अपने से तो नहीं, लेकिन एक न्यूज़पेपर, एकमात्र एक न्यूज़पेपर था, नाम याद नहीं रहा है उसका, कल मैं सर्च कर रहा था तो उसमें दे रहा था इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। तो हो सकता है आपको परीक्षा में इस तरह से भी पूछे तो आप इसका जवाब भी वही देंगे जो इस प्रश्न का जवाब होगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय, द हिंदू में इस तरह से था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों के लिए महिला न्यायाधीशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन जजेज, ये किस दिन मनाया गया है? तो ये 10 मार्च को मनाया गया है। न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष से 2022 से 10 मार्च को दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष अब महिला न्यायाधीशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। और ये शुरू किया गया दोस्तों, इससे पहले ये दिवस कभी नहीं मनाया गया था, ये इस बार शुरू किया गया है। 10 मार्च को प्रत्येक वर्ष अब मनाया जाएगा और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहल पर इसको शुरू किया गया है। तो देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यूनाइटेड नेशन शॉर्ट में यूएन इसी को कहते हैं। स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन से कुछ हाल फिलहाल के मार्च के ही ये इसके थ्रू कुछ महत्वपूर्ण डेज दिवस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 8 मार्च को याद होगा आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे 2022 का थीम है, विषय है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये इसका थीम है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 1 मार्च को क्या मनाया गया है?
शून्य भेदभाव दिवस अर्थात जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये 1 मार्च को मनाया गया है और इसका भी थीम है, विषय है 2022 के लिए रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। 3 मार्च को क्या मनाया गया है, तो विश्व वन्य जीव दिवस अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये कब मनाया गया है, विश्व वन्य जीव दिवस, तो ये मनाया गया 3 मार्च को मनाया गया है। चलिए, तो ये सभी ऑप्शन से भी पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। हंगरी के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है कैटलिन नोवाक। इनको हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और हंगरी के संसद ने इनको चुना है। और कैटलिन नोवाक जो है 10 मई 2022 को, इसी वर्ष 10 मई को पद ग्रहण करेंगे, जो कि जेनोस एंडर का अभी इस पद पर यही है, इन्हीं का स्थान वो लेंगी। तो इनका कार्यकाल 10 मई के पास में समाप्त होगा। उसके बाद ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटलिन नोवाक शपथ ग्रहण कर लेंगी। आइए हंगरी के बारे में जान लेते हैं। आपको कभी परीक्षा में किसी देश का राजधानी, कैपिटल, करेंसी, मुद्रा जो पूछा जाता है, वो न्यूज में कोई अगर कंट्री रहता है तो उसी को ज्यादातर टारगेट करके पूछा जाता है। तो जैसे ये यहाँ हंगरी की चर्चा हो रही है, बात तो यहाँ राष्ट्रपति से है, लेकिन इसके ये सब फैक्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब फैक्ट्स आप जरूर इसको ध्यान देंगे, क्योंकि इसी पर आधारित प्रश्न आपसे इस तरह के बनते हैं। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुदापेस्ट है। मुद्रा वहाँ पे क्या चलता है, हंगेरियन फोरेन चलता है। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन है और प्रेसिडेंट वर्तमान में तो जनोस एडर है। और नेक्स्ट कौन हो जाएंगी, जो हम लोग प्रश्न में चर्चा किए हैं, कैटलिन नोवाक। और ये कब से बनेंगी, 10 मई 2022 को ये शपथ ग्रहण करेंगे। चलिए, ऑप्शन से कुछ हाल फिलहाल के नई नियुक्तियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का ही देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम्स के पार्ट्स बन सकते हैं। चलिए, तो एनिबल टोरेस हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है, नियुक्त किया गया है। एनिबल टोरेस पेरू के नए प्रधानमंत्री। पेरू की राजधानी कहाँ है, लीमा है। पेरू में मुद्रा क्या चलता है, तो पेरूवियन सोल चलता है। और प्रधानमंत्री एनिबल टोरेस तो हैं ही, चुने गए हैं। राष्ट्रपति वहां पे कौन है, तो राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर इनको हाल ही में जर्मनी के नए राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया है। पहले भी यही थे, लेकिन दोबारा से चुना गया है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर, जर्मनी के नए राष्ट्रपति। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन है। जर्मनी के में मुद्रा क्या चलता है, तो यूरो चलता है। जर्मनी के अभी चांसलर कौन है, तो ओलाफ स्कोल्ज, काफी महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछा जाता है। जर्मनी के चांसलर खासकर उस समय पूछा जाता था जब ओलाफ स्कोल्ज, जो अभी वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं, इनसे पहले कौन थे, एंजेला मार्केल थे। इनके बारे में काफी पहले पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ये लगभग 16 वर्ष के आसपास से अधिक ही जर्मनी की चांसलर रही हैं। अब है ओलाफ स्कोल्ज। नेक्स्ट है एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में इनको भी फिर से चुना गया है, एंटोनियो कोस्टा को। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, तो लिस्बन है। पुर्तगाल में मुद्रा क्या चलता है, वहां भी यूरो चलता है। और प्रधानमंत्री तो हो गए एंटोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट वहां पे कौन है, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा, ये वहां के राष्ट्रपति हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को सभी चीजें समझ में आए हैं और परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट अंदाज में अभी काफी क्वेश्चन है, आप लोग बने रहें। हाल ही में पश्चिम बंगाल में गरीब और कमजोर समूह को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा कितने रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है, ये 125 मिलियन डॉलर स्वीकृत किया गया है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। राज्य का स्थापना 26 जनवरी 1950 में मुख्यमंत्री दीदी हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक ने इसको सैंक्शन किया है, इस राशि को, तो उसके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ है जुलाई 1904 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं और ये भी अमेरिका से ही है, यूएसए से हैं। और अब तक ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड बैंक के जो भी प्रेसिडेंट अब तक रहे हैं वो सभी अमेरिकन ही रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बने हैं, जो आप लोग को 2-4 रोज पहले न्यूज में हम लोग पढ़ाए थे, तो जुनैद कमाल अहमद ये वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं, अर्थात वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और ये बांग्लादेश से हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। What is the rank of India in terms of global investment in digital shopping? डिजिटल खरीदारी में वैश्विक निवेश के मामले में भारत का रैंक दूसरा है और इसमें पहले स्थान पर कौन है,
पहले स्थान पर यूएसए है। और बात करें अपने विद इन इंडिया में केवल रैंकिंग इसी मामले में देखा जाए जो है डिजिटल खरीदारी में वैश्विक निवेश के मामले में, तो भारत का रैंक तो दूसरा है, पहले स्थान पर यूएसए है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और केवल भारत में देखा जाए तो बेंगलुरु अपने भारत में पहले स्थान पर है। और इसको लंदन का एक डीलर रूम डॉट को निवेश डेटा एनालिसिस कंपनी है, उसी के द्वारा इसको जारी किया गया है ये रैंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है और ये तीसरा संस्करण है राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव अर्थात नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। तीसरा एडिशन है इसका। 10 से 11 मार्च इसी महीने में मार्च में आयोजित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो 18 से 25 वर्ष से कम या इसके अंडर के युवाओं की आवाज सुनना, जो आने वाले वर्षों में विभिन्न करियर में शामिल होंगे। शीर्ष 3 राष्ट्रीय स्तर के युवा विजेताओं को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बोलने का अवसर भी दिया जाता है इसमें। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। चलिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री अभी कौन है? चलिए आप कमेंट में बताइए कि आपको मालूम है भी कि नहीं। इसको मैं यहाँ पे चाहता तो देता, लेकिन जब इसको बना रहा था प्रश्न को तभी सोचा मैं ये प्रश्न आप लोग से मैं पूछूं। आप लोग को याद हो तो जरूर कमेंट करें, नहीं याद है तब तो 100% और करें, क्योंकि उसको गूगल सर्च करें, पता करें और कमेंट करें ताकि ये प्रश्न आपको याद हो जाए एग्जाम तक के लिए एटलीस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में साहित्य अकेडमी के द्वारा साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में 10 से 15 मार्च 2022 तक किया जा रहा है साहित्य अकेडमी के द्वारा साहित्य उत्सव का आयोजन। और इस दौरान साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 का वितरण भी किया जाएगा। साहित्य अकेडमी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। भारत में एक साहित्यिक सम्मान है ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार। और इसमें क्या होता है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, उसके सहित अन्य कुछ और भाषाओं को मिलाकर कुल 24 भाषाओं में लिखे गए उपन्यास, लघु कथा, कविता, जीवनी, आत्मकथा इत्यादि पर लिखे गए पुस्तकों के लिए प्रत्येक वर्ष ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया था। और 1954 में जब शुरू किया गया था तो इसमें पुरस्कार स्वरूप एक पट्टिका और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और 2021 की साहित्य अकेडमी पुरस्कार की घोषणा हो भी चुकी है, प्रदान बस किया जाएगा इस दौरान। तो इसमें कुछ एक दो जिसे आप पढ़िएगा सभी को, लेकिन मैं इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ मेन बता देता हूँ। देखिए हिंदी की भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। और इंग्लिश में देखें तो नमिता गोखले को उपन्यास उनका है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लिए दिया गया है। संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा को विनय के लिए दिया गया है। और बाकी उसी तरह यहाँ से सभी लैंग्वेज में है, असमिया है, सब ये आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ जब वो डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मशहूर गोल्फर को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में। कहाँ का है टाइगर वुड्स? ये अमेरिका के जाने माने गोल्फर हैं, इन्हीं को इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू किया गया है? तो ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। इसमें क्या होगा? तो त्रिपुरा के 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है और राज्यपाल यहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, यहाँ पे इंग्लिश में भी है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रत्नाकर सेठी के द्वारा। और ये रत्नाकर सेठी का ही आत्मकथा है। और ये पेशे से तो ऐसे रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे, बाद में ये मुंबई क्रिकेट संघ की सेवा करने के बाद बीसीसीआई में पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी बने थे। इन्हीं पर आधारित, इनके आत्मकथा पर आधारित ये पुस्तक है। और इस पुस्तक को विमोचन किसने किया है? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अर्थात एमसीए और बीसीसीआई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार को के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द वुमेन एट वर्क स्कीम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन? महिलाओं को रोजगार देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा वुमेन एट वर्क योजना शुरू किया गया है? इसका जवाब मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ आप लोग को। अब आप लोग से उम्मीद करूंगा इसका जवाब आंसर इस प्रश्न का आप लोग
जरूर कमेंट में करेंगे। नहीं याद है तो पिछली क्लास फिर से स्टार एजुकेशन का कल का देख लें या गूगल सर्च कर लें और कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये आज का क्लास पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें। अपना कुछ सेकंड्स देकर अन्य एजुकेशनल जितने भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और जहाँ भी टेलीग्राम पर, और वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें। अदर जगह शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर आप लोग से दोस्तों अपेक्षा करूंगा। इतनी मेहनत के बाद इतनी तो आप लोग सहयोग कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।